जहन क्रोध आबि जाए, क्रोध है छै कखनो के क्रोध जागि जाइ छै, तऽ क्रोध शांति करे के लेल जल पीबे से क्रोध शांति है। कहलखिन जल पीला से क्रोध शांति नहीं है। तहन ओहि काल में क्रोध शांति कोना हेतै? तो कहलखिन जे कतबो क्रोध रहे ना तो मन से बैस जाए क्रोधे में, आ माँ 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 शब्द का उच्चारण करू, देखियो जे 10 बेर करैत करैत वो अपने क्रोध शांत भ जाए। एतेक ममता छै एहिमे, एतेक रहस्य छै ई माँ शब्द। वो क्रोध शांत भ जाए, एको रति क्रोध नहीं रहत। आ धीरे धीरे देखबनि जहन बालक कियो खसै छथि कि उठै छथि कि बैसै छथि, कोनो शरीर में जे पीड़ा रहत, कोनो कष्ट रहत, तो सबसे पहिलुक शब्द अपने आप माय शब्द निकलै छै। पता नहीं एहि सबसे की प्रेम छै, किछ भेटतै ऐसे, किछ नहीं भेटै वाला। एहि तरह जहन कहऽ लगलखिन, समस्त देवता लोकनि प्रार्थना कर रहल छथिन जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, हे आदि शक्ति, अहाँ सदा इस सृष्टि के रक्षक छियै, पालन कर्त्री छियै, और अहाँ यदि नहीं कृपा करबै तो हमरा लोकनि के रोग से व्याधि से जे छै से उबरि नहीं सकै छी। महादेव देखे छथिन, महादेवो इशारा कर रहल छथिन जे हे पार्वती, हे शक्ति, हिनका लोकन के कार्य सिद्धि करबा के लेल पुत्र का आज्ञा दो। और एकटा बात, माता के आंचल में बन्हले रहथिन पुत्र, तैसा हुनकर शौर्य पराक्रम ऐश्वर्य के कोना जानल जेतै? देखलखिन साक्षात परब्रह्म सब जहन रामावतार भेल रहन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तऽ कौशल्या एतेक प्रेम करे छथिन, दशरथ जी के राम प्रेम प्राण छथिन, कौशल्या के राम प्राण छथिन। तऽ देखलखिन कि जे ई लेलखिन हन अवतार किछो लेल, भगवान क्या अवतार ले छथिन? तनमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। जखन कखनो पृथ्वी के आक्रांत बढ़ जाए छे, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाइए, पाप बढ़ जाइए, धर्म के बुझू जे नाश के कगार पर आबि जाइए, तखन भगवान अवतार लै छथिन। तऽ भगवान ता अभी तेहन मोह में बुझू जे पिता मोह पुत्र स्नेह से कोना निकलथिन। तऽ सरस्वती के सब देवता लोकनि जे छै से बुझू जे ई तरह रचना केलखिन। ओ सरस्वती मंथरा बन के एहि तरह जे छै से देवी लोकनि के युक्ति से कैकेयी के जिह्वा पर बैस गेलखिन जे नहीं, हमरा पुत्र के राज चाहिए और राम जी का 14 वर्ष वनवास चाहिए। यदि माँ भगवान वन नहीं जैथिन तो भारद्वाज ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ जी, ओ निषाद, ओ जे छलखिन अहाँके जे केवट, सबरी, हनुमान जी, कतेक हिनका सबसे भेंट होइतनि? नहीं हुई। जखन गेलखिन हम तखन न सबसे सुग्रीव से मित्रता, अनेक लोक पावन पुनीत धाम, जय ठाम भगवान गेला सब पावन पुनीत ओहि जगह का दर्शन करी के लेल ओकर महत्ता बढ़ि गेल। एहि तरह भगवान त भक्तक कार्य मनोरथ पूर्ण करे के लेल आबै छै। तैं हे पार्वती, अहाँ शक्ति छी और अहाँ का पुत्र साधारण नहीं छै, तैं हिनका आज्ञा दियो।
सर्वथा समलंकृत्य वासयामास संग्रहम् कार्तिकस्य विधिं प्रीत्या कारयामास चोत्सवम्। आब इतने जखन आज्ञा दिलखिन, आज्ञा दिला के बाद महादेव सेहो शिक्षा सब द रहल छथिन। हे पुत्र कोनो चिंता नहीं करब, देवता लोकन के कार्य और अभय दान सेहो द रहल छथिन। समस्त देवता लोकन कार्तिक के माता पिता के प्रणाम कर रहल छथिन। कहलखिन अहाँ जाओ, विजयी है, यशस्वी है। एहि तरह अहाँ माता पिता आशीर्वाद दे। तुरंत इंद्र जे चैत अपन जे ऐरावत हाथी ते पर सुंदर सा सिंहासन द और कार्तिक कुमार के ओहि पर जे छै बैसा के और शंख में आवाज दिलखिन। शंख में जहां की आवाज दिलखिन तो युद्ध के घोषणा भ गेल। आब जे युद्ध के घोषणा भेल तब बुझू जे समस्त राक्षस सबके तो उत्पात होबे लगल। ओकर सबक सिंहासन पर जे बैसल से अनायास सिर से मकुट जमीन पर खसि पड़ रहल छनि। भूकंप जकां भ गेलन, कंपयमान सब जय गेला जे ई की भेल। ई त महान संकट के बुझू जे सूचना भेट रहल अछि। सब दौड़ दौड़ के महाज पराक्रमी सेनाध्यक्ष राक्षस राज तारका तिनका कहलखिन जो पता लगे नहीं आता कत की भ रहल छै। जहन सब पता लगल तो इम्हर देखे छथिन इंद्र समस्त देवता शिवगण सब सज धज के तैयार, क्यों हाथी पर, क्यों घोड़ा पर, क्यों पैदल, क्यों सुंदर सुंदर विमान पर। एहि तरह जे छै से सर्व संपन्न और सब एकदम जय जयकार करैत हर हर महादेव, ई धर्म युद्ध का हर हर महादेव का नारा लगबैत इम्हर से बढ़ रहल छथिन। और उम्हर से कल के ओ देवता लोकन के ई सामर्थ्य जे हमरा सन युद्ध करता, चल जतेक पाताल लोक से जतेक दुष्ट सब छल बुझू जे सब के संग क के इम्हरो से जय जयकार होइत और रणभूमि के ओर बढ़ रहल छै। बैरी भयंकर शंकर जन शरण्यस बंदी तब पद पद्म सुख करण्यस विज्ञामिमं करणे स्कंदनि धेहि निज भक्तिं जन चेतसि सदा विधेहि। एहि तरह जे छै से आब कुमार कार्तिकेय के आगा आगा और पाछा से समस्त देवता लोकनि दुंदुभी बजबैत, शंख बजबैत, जय जयकार लगबैत, हर हर महादेव के नारा लगबैत युद्ध में बढ़ रहल छै। तुम्हारे से ओहो लोकनि बढ़ रहल छै। एगो सुंदर सा भजन के हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे कनी को दियो। हेलो राधे श्री राधे राधे श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हेलो हेलो हेलो
बोले उमापति महादेव की जय। आओ युद्ध के समय आए कार्तिक महाराज दानव दल पर आक्रमण करे वाला छथिन और वही उपलक्ष्य में हम सब हर हर महादेव के भजन के श्रवण करी छी। हर हर महादेव तो ना राम जी जकर लंका पर आक्रमण करी छथिन वही के भजन है, लेकिन अहाँ सब वही से जोड़ के भजन के श्रवण करबे। और एक और बात, जखन हर हर महादेव के नारा लगता है तो सब आदमी के दोनों हाथ अपन ऊपर उठावा के हर हर महादेव के नारा के साथ हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। और पाप अनाचार में घोर अंधकार में, पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति चले, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले है जिसका मंत्र वयम राम का, मंत्र वयम राम का, मंत्र वयम राम का। समय आ चला निकट राम यार रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। जय श्री राम। और तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना कली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ताली बजाते हुए ओ रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण धर्मी
में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले, अंग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले, हो वध करने श्री राम चले। जय श्री राम। और क्या है, आगे रघुनाथ है, फिर साथ साथ है, वो आगे रघुनाथ है, फिर साथ साथ है, एक से एक कली मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो। कब हो सफल अभियान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजय श्री राम हमारे, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो। जय श्री राम। और क्या है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, वो राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। और क्या, राम जी की सेना चली। और राम जी की सेना तब चलेगी जब आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के राम जी की सेना में शामिल हो जाएंगे। राम जी की सेना में शामिल होना है तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, और जिनको रावण की सेना में शामिल होना है ये चुपचाप अपने दोनों हाथ नीचे रखेंगे। सोच लीजिए, राम जी के साथ कौन है, रावण के साथ कौन है। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सभी आदमी हर हर महादेव, 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 महादेव, महादेव।
भाव लग रहा है जैसे आप लोग राम जी की सेना में हैं। ओम सेन तदाति गर्जेतां वनोपमे भयंकरे वीराणां मितिरेषां सुखावहे। एक दूसर पर देवगण, शिवगण और तारकासुर के सेना, अंधक, रक इत्यादि महान सब जी सेना सब एक दूसर पर पीट और लड़ैत लड़ैत कह रहल छथिन ब्रह्मा जी जे हे नारद, ओ जे दृश्य अछि से हम अहाँ के की सुनाओ। राजेश जी साउंड के पास आ जाएंगे। राजेश जी, ओहिठाम बुझू जे रक्त के नदी बह लगले, नदी के समान कतेक धारा में जहन बाढ़ि अबैया तखन जेहन स्थिति तहिना रक्त के धारा चल रहल अछि। और कहि रहल छथिन जे ओ जे मुंड सब ककरो जांग कटि गेलै, ककरो हाथ कटल अछि, ककरो कान चपायल अछि, ककरो सर कटल अछि, ओ झुंडक आकाश मंडल में गिद्ध, कौआ, मांसाहारी बाज से सब मंडरा रहल अछि। और नीचा में समस्त राक्षस सबके ओ मुंड के ओइ तुम्बी के समान, केचली के समान जना बाढ़ में अबैत रहे छै भैंस भैंस के, तहिना ओइ रक्त में से सबटा धार। बहु नीचा कबंधानि नृत्यमानानि तत्र वे बलगमानानि सतसो उद्यास्तत्र कारिणी च। एहि तरह तारक के पक्ष में बुझू हाहाकार मच गेल, हाहाकार मच रहल छनि। सब दसो दिशा में भागि रहल छै, देवता लोग जय जयकार कर रहल छै। तारका का महान क्रोध जे ये अभेद्य जे हमरा तो क्यों मर नहीं सकैया, और जाबे तक ई देवता लोकन तब बलवान छथि, हमर सेना सब कमजोर पड़ रहल अछि। यदि सेना नहीं तहन सेना अध्यक्ष के युद्ध की सेना करने को अपने आगा में बढ़ गया। वायु के वेग के समान कह जाए जे 10,000 हाथ बुझू जो काल में ओइ तारका के नजर आबि रहल छै। एहि तरह ओकर युद्ध कौशलता ओकरा देख के ओ बुझू जे एक तलवार में जहन भांजा लागल त कतेक देवता लोकन के मूर्छित क दै छनि, घायल क दै छनि, धाराशायी होब। जहाँ की धाराशायी होइत शिव के जे महान दूत छथिन वीरभद्र, फुफकार मात्र से बुझू जे दक्ष के यज्ञ के वेदी समेत और दक्ष के मस्तक तक उड़ा देने रहथिन। ओ वीरभद्र आब के आगा में तारकासुर के आगा में ठाड़ होइ छै और ललकारे तार तोरा युद्ध करबाक छौ त बलशाली संगे कर, ई प्रजा संगे छोट मोट सेना संगे की युद्ध करे छै। वीरभद्र के स्वरूप साक्षात महादेवक स्वरूप और ओ महान पराक्रमी एक एक टा जे बुझू जहाँ की चाल दै छथिन, पृथ्वी पर पटकै छथिन त कतेक पहाड़ धाराशायी भ जाइ छै, ग्रह मंडल में भूकंप आबि जाइए। इस तरह एक दूसर पर युद्ध करे जोर से एक बेर तारकासुर प्रहार कलकन वीरभद्र पर। वीरभद्र एहन बलशाली मूर्छित भ जाय, मूर्छित भ के पृथ्वी पर खसि पड़ै छै। मगर वीरभद्र कनी कालक बाद तुरंत सचेत होइत और बुझू जे काल के समान अपन जे परिघ ओ मूसल लौ के ओइ तारका पर इहो खूब जोर से ओकरा छाती पर प्रहार करै छै। तारका से सेहो मूर्छा आबि जाइए।
तीन बेर घूमि कर पृथ्वी पर खसैया पुनः फेर उठै छै। एहि तरह आब जे छै तारकासुर त राक्षस मायावी, माया अनेकानेक रूप सब धारण क के बुझू जे महान युद्ध चलि रहल अछि। एहि तरह जखन देखलखिन जे महान युद्ध है तो इंद्र कहलखिन जे हे वीरभद्र अहाँ पाछा हो, हम एकरा देखे छियै। कहलखिन जे अहाँ लड़ब, हम शिव अंश छी, हम शिव का प्रधान गण छी, तैं हम एकरा बिना मारने नहीं छोड़बे, एकरा हम अपना हाथ से समाप्त करब। भयंकर युद्ध हुए, जाबे मन ललकार ताबे इंद्र जे आगा एलखिन, ओ तारका इंद्र पर खूब जोर से वज्र का प्रहार, इंद्र पर प्रहार कलकन। इंद्रो घूम के खस पड़ला, फिर इंद्र उठला, एक दोसर संग एहि तरह युद्ध होइत जाने तरह युद्ध भ रहल अछि। कार्तिकेय कहि रहल छथिन जे हे ब्रह्मा जी एलखिन से हो, हे इंद्र, हे देवता लोकन, हे वीरभद्र, अहाँ लोकन व्यर्थ के परिश्रम करै छी, अभेद्य अछि, एकरा त एकेटा हम वरदान देने छियै। हमर सृष्टि में ने अस्त्र ने शस्त्र, कोनो देवता से कर मृत्यु नहीं हेतै। ई त मात्र कार्तिकेय कुमार से मृत्यु छैन, तैं हिनका आगा से युद्ध कर। भगवान विष्णु सेहो छथिन, ब्रह्मा जी सेहो छथि, सब देवता एहि तरह जहन वाणी सुनलथि के तारका कहै छनि हाँ भगवान विष्णु हरि आओ, अहाँ तो सबसे पैघ छलिया छी। तारका बुझू जे व्यंग बाण सब मारि रहल छै, अहाँ तो छल करे में बहादुर, आइ तक ककरो ककरो सामने में कहाँ लड़लिए, सामना से युद्ध नहीं करे छी, पाछा परोक्ष से युद्ध करे छी। जै समय में बुझू जे हिरण्यकश्यपु तकरो अहाँ नरसिंह रूप से, ओहियो में अहाँ पूर्ण, दोसर रूप में जे पहचाने न सकल। जैसे समय में महाराजा बलि के छल रूप से वामन रूप धारण करके और हुनका जीत लेलौं। जैसे समय में मधु और कैटब शुरुए में जहन सृष्टि भेल रहन, तेमा कान का भगवान के जे ओ शयन में जे भगवान क्षीर सागर में जे शयन करते रहथिन, ओहि समय हुनका कान से मधु और कैटब नाम के महान बलशाली दैत्य के उत्पत्ति। ओ मधु और कैटब के जहन ब्रह्मा जी के भेलन, ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक दुनू एक दोसर से लड़त रह गेलखिन, झगड़ा नहीं फड़िए। जहन नहीं फड़िएले तो भगवान विष्णु त्राहिमाम करऽ लगला, आदि शक्ति के प्रकृति स्वरूपा हुनका ध्यान केलखिन। ओ भगवती कहलखिन हे भगवान विष्णु, ई ओना नहीं मरत, एकरा छल से मारि सकै छी, त की छल करबे? त कहलखिन जे देवता में और दानव में की है छै बुझलौं? देवता है छथिन वरदानी, दैयो वाला और लइयो वाला। आ जे राक्षस रहे छै स्वाभिमान, वो खाली अभिमाने में छूड़ रह, भले ही रहते किछो तैयो नहीं रहते किछो तैयो। भगवान विष्णु कहलखिन हे मधु कैटब, अहाँके वीरता से युद्ध के कौशलता से हम प्रसन्न छी, अहाँ वरदान मांग लिया। मधु कैटब कहलखिन अहाँ से हम कथी में कम ने बल और इमहर राक्षस लोकन का मदिरा पान करा दे, नहीं कि मधु अमृत पान करेली। और जहां एक तरह जानकारी मोहनी रूप धारण करके और राहु केतु कैसे हो और देवता लोकन का विजयी और समस्त राक्षस कुल के अहाँ बुझू जे नाश केलौं। अहाँ सदा छल करै छी, अहाँ छले में प्रवृत्त रखै छी। और महान जे राजा एकटा जालंधर नाम चलेन, ओ शिवे का अंश से उत्पन्न
ओई जालंधर के जहां अहाँ जीत नहीं सकलौ, क्या तो उनका हम मार नहीं सकै छलियन पतिव्रता नारी के धर्म से, तो ओकरो जे छै से अहाँ छल क के जालंधर के रूप धारण क के ओई तुलसी के वृंदा जे तुलसी ओकर अहाँ सतीत्व के हरण केलौ और अपनो पाषाण बनलौ, हुनका वृक्ष बनेलिए। आय अहाँ के सब छल हम एतऽ जे छै से बाहर करब, अहाँ के सबटा छल नहीं चलत, क्या तो हम सबटा जानै छी। आय अहाँ के सामना करू। एहि तरह बाक युद्ध करैत भगवान विष्णु क्रोधित भेलखिन, अपन सुदर्शन चलेलखिन, मगर एहिठाम तारकासुर हिनकर सुदर्शन के काटि और अपन जे परिघ ओहि सब प्रहार केलखिन। भगवान देखै छथि जे बाप रे हमर सुदर्शन निष्फल भ गेल, और भगवान पर जहन ओ बाण लगलनि, भगवान मूर्छित भ के गरुड़ जी देखलखिन जे आफत में प्राण चल ल के 9-2-11 भगवान चलू वैकुंठ लोक। मूर्छे अवस्था में भगवान के ल के चल। ब्रह्मा जी देखलखिन जे युद्ध में हम जे पड़ब, हम तो बूढ़ सूढ़ दाढ़ी वाला बाबा। दुर्गा सप्तशती में जहन महिषासुर संग युद्ध ब्रह्मा जी करै छलखिन, त ब्रह्मा जी के जो दाढ़ी ऊपर नीचा होय छलनि त लगै छलै जेना दूगो भेड़ी नोचे युद्ध करैत रहै छै। ओ एक दोसर के भेड़ी तो कर जे दाढ़ी ऊपर नीचा जाइत रहै छै, तहिना ब्रह्मा जी के दाढ़ी ऊपर नीचा होय छै। एहि तरह बात सब बहुत सुंदर भयंकर युद्ध चल रहल अछि। सब देवता लोकन के सांत्वना दैत आकाशवाणी है छन जे हे देव लोकन, जहन अहाँ जानै छियै जे ई वरदान भेटल छन ब्रह्मा जी के द्वारा जे शिव पुत्र हिनका मारते त कार्तिकेय के कुमार के युद्ध करा दियौन और अहाँ सब निश्चिंत रहू, निश्चित रूप से अहाँ के विजय भेटत। आब तारकासुर कहे छथिन जे हे देवता लोकन, हे वेद, हे ब्राह्मण, हे महान पुरुष, तेजस्वी पराक्रमी, हम कतऽ जे छै से अवस्था में एतेक हजार वर्ष के, और ई बालक छोट छिन जिनका अखन अपना से ठीक से कहावत चली पर जे पेंट का नारा नहीं संभाल रही छो, तू युद्ध करे के लिए ले तेना ई कुमार जे छै छोट बालक, हिनका संग युद्ध करब हमर संसार में निंदा है। क्या तब बालक पर, नारी पर, अबला पर जे आके शरणागति भ जाय छै, तिनका पर, निशस्त्र पर जे प्रहार करे छै त ओ कहियो जे छै से वीर गति के प्राप्ति नहीं करे छै, हुनका महान दोष लगे छै। तो हम तो तरह हमारी बालक छै, कहलखिन जे वीर बालक और वृद्ध नहीं होय छै, वीर वीर होय छै। तैं तू यदि बल से अभिमान छो तो तोहर मिथ्याभिमान छो, तू बचा चाहे छै ते युद्ध कर, युद्ध दोनों में महान। आब जे छै से साक्षात पार्वती के ध्यान, माता के ध्यान कलेन, कार्तिकेय पिताजी के ध्यान कलेन, दिव्य रथ ओहिठाम उपस्थित भेल जे वायु गति से चले वाला, और रथ पर सवार भ के कार्तिकेय लगे छै जेना सूर्य का उदय होय छै, ओहि उदय के समय में सूर्य के जहां के लालिमा से अबैत अंधकार जे सौंसे संसार में जे अंधकार पसरल, सूर्य का लालिमा होइत मात्र अंधकार नाश भ जाइए। तहिना जखन कार्तिकेय जी ओहि दिव्य रथ पर सवार भ के बढ़लखिन हन त अंधकार के समान, सागर के समान जे ओ सेना कार्तिकेय के, तारकासुर के ओ सबटा सेना छिन्न भिन्न भ रहल अछि। हिनकर लोकनि के जे युद्ध छै, एहि युद्ध के यदि वर्णन करी एक एकटा बात त बुझू जे आइ तक ने एहन युद्ध भेल छलनि, न भूतो न भविष्य न ऐसा पहिने कियो भेल छलखिन और नहीं हेते।
एही तरह दोनों एक दोसर पर कखनो कार्तिकेय भारी भ जाय छलै प्रबल, कखनो जे छै तारका प्रबल। एही तरह और समस्त देवता लोकन दृश्य देख रहल छथि, सब एक टक से ये की है, सब जय जयकार करैत एही तरह महान युद्ध करैत अंतिम में कार्तिकेय जी देखलखिन जे बहुतो काल तक युद्ध भ गेल। आब एकर पराक्रम के बर्दाश्त नहीं करबाक अछि, आब एकर अंत करबाक अछि। अपन पिता के जे देल ओ त्रिशूल, ओहि त्रिशूल में सब अस्त्र बुझू जे सुदर्शन का आवाहन, ब्रह्मास्त्र का आवाहन और शिव के आवाहन से जे त्रिशूल, ओहि त्रिशूल पर सब प्रकार के बल लगा के चला देलखिन। जहन ओ त्रिशूल आबि रहल अछि तारकासुर के त आंखि में चोनरी लागि रहल छै, सूझि नहीं रहल छनि। तथापि युद्ध में प्रवीण, युद्ध आगा बढ़ि रहल छथि, ओहो अस्त्र चला रहल छथिन, मगर आइ सब अस्त्र हिनकर जे छनि से निष्फल भ रहल छनि। ओहि तारका के हृदय पर जाके ओ त्रिशूल लागल। त्रिशूल लगैत देरी ओ तारका महान बलशाली पृथ्वी पर धाराशाही भ गेल। कनी काल तक सब स्तंभित छै जे माया छियै, कहीं मरले हन कि जियै। कार्तिक ओहिठाम नजदीक आबि गेला, बुझि गेलखिन जे मरि गेल छै। जहन मरि गेल छै, ई जानि के कार्तिकेय जी हुनकर वीर के वीर कखनो अनादर नहीं करै छै, वीर के वीर अनादर नहीं करै छथिन। मेघनादो के मृत्यु पर भगवान कहै छथिन धन्य छी हे मेघनाद, अहाँ पिता के सेवा के लेल अपन प्राण के न्योछावर क देलहुं, मगर अहाँ साधारण वीर नहीं छी। ओहि शरीर के साक्षात हनुमान जी के द्वारा कहलखिन हिनका पहुंचा दियौन लंका सम्मान पूर्वक। और एहन हो चलकिन, हुनकर पत्नी के नाम रहन सुलोचना, पतिव्रता नारी कहलखिन जे हमर स्वामी हेतैथ त ई जे कटल मस्तक छै, मस्तक जे छै से आवाज देते। ओ कटल मस्तक मेघनाद के आवाज। हे राक्षसो लोकन महान तपस्वी, महान ओतेक त हमरा लोकन पूजा पाठ जनितो नहीं छी, नहीं क सकै छी। मगर कनिएटा सबसे पैघ दुर्गुण की होइ छलैन जे अभिमान करै छै। जखन ओ बल के पैघ अभिमान से चूर भ जाय छलखिन, तही कारण से हुनका लोकनिक नाश भेलैन। मगर यदि राक्षस नहीं तो फिर देवतो के की बलक परीक्षा कतऽ हेतैन। राम जी के जहन युद्ध करे देखथिन जामवंत जी, तो जामवंत जी कहलखिन जे लगे छथिन लीना मुजस्याम मलको मलांगम, ई तो साधारण श्याम वर्ण और कोमलो में कोमल, नहीं रस्त छनि नहीं सवारी, किछ नहीं छनि, अस्त्रो शस्त्र नहीं देखे छियनि ओहन भारी भरकम, और कुंभकर्ण एहन बलशाली, बुझू रावण एहन बलशाली के जे छै से समाप्त कर। कनी हमहू लड़तों दू हाथ, कहते जामवंत जी सूर्य के अंश से एतेक बल छनि जे बल के अतुलित बल धामन बजरंग बली के तक कहनिए छथिन, मगर जामवंतो जी कम नहीं। ओही बल के भगवान कहलखिन हे जामवंत जी, अखन त अहाँ छी हमर दासत्व के स्वीकार केने मित्र छी, तो एहि समय में युद्ध तो नहीं कह सकै छी, क्या तो हम मर्यादा में समय एते जे अहूँ के हम मनोकामना पूर्ण करब। तहन समंतक मणि चोरी भेलैन, ओ सरियाती के सत्राजीत से फेर गेलखिन ओहि मणि तक, जामवंत जी संगे ओही ठाम खूब मल्ल युद्ध भेलै।
27 दिन तक वो युद्ध भेल छे। एहि तरह भगवान तो भक्त वत्सल छथिन, सबके मनोरथ पूर्ण करै छथिन। आइ तारका के धार क देवता लोकन जय जयकार कऽ रहल छथि, कुमार की जय, कुमार की जय। एहि तरह जय जयकार करैत पुष्प का वर्षा भऽ रहल छनि, दुंदुभी बाजि रहल छनि। और इम्हर जतेक राक्षस कुल में सेना सब कहलखिन जे जिनका प्राण प्रिय अछि से अहाँ स्वतंत्र छी, अहाँ अपन राज लौट जाओ, जकरा युद्ध करबा कैसे से युद्ध करू। एहि तरह बात जहन महान राजा देखलन और ओ जे गण सब तारकासुर के जे पक्षक राक्षस लोकन ओ सब डर से किछु भागि गेला, किछु युद्ध करैत एहिमे मरि गेला, किछु दास बनि गेल। एहि तरह तारका पर विजय कऽ के देवता लोकन का अभय दान केलखिन। समस्त देवता लोकन कार्तिकेय का स्तुति करै छथिन। इत्येवमुक्त्वा तु विधूय पुण्यं निजं स तन्निन्दन कर्मणा वै जग्राह शक्तिं परमाद्भुतां च स तारको युद्धमतां वरिष्ठः त्रिशूलमुद्यम्य तत तदित्प्रकाशं जाज्वल्यमानं प्रभया विरेजे स्वारोचिकाभासितदिग्वतानां सूर्येन्दुबिम्बाग्निसमानमण्डलं महाप्रभं वीरभयावहं वरं कालक्षमत्यत्करं महोज्ज्वलम्। समस्त देवता लोकन हे शिव पुत्र, पुत्र साक्षात शिव, शिव का अंश आय हमरा लोकन के अहाँ तय हम सब बचलौं, पुनः अपन राजपाट वैभव ई सब पेलौं। कहै छथिन एहि महात्म में जे कियो कथा सदा शिव जी का भक्ति करै छै, महादेव के उपासना करै छै, व्रत करै छै, पूजा करै छै, हुनका सदा जे छै से विजय श्री प्राप्ति होइ छै। कोनो भी स्थिति में यदि शिव जी के कृपा बनल रहत, कार्तिकेय के कुमार कृपा बनल रहत, तो अहाँ सदा जे छै से लाभान्वित होइत रहब। एहि तरह आब तो सब एलखिन, महादेवो एला, पार्वती सेहो एलखिन, और समस्त भेद देवता लोकन आगवानी करैत पार्वती बुझू जे अपन बालक के देख हर्ष के संग महादेव, पार्वती और कुमार कार्तिकेय कैलाश पर वापस। एहि तरह जहन कैलाश पर वापस चलन, आनंद का वर्षा बुझू जे एकदम चल रहल छन, नाना प्रकार के लीला सब भऽ रहल अछि। एक दिनक बात अछि, एक दिना बाद छन कार्तिकेय जी कनिए घुमै ले गेलखिन। ओहि समय में की भेल, क्रौंच पर्वत पर घूमैत रहथिन। ओहि समय में महाराज क्रौंच एलखिन, हे कार्तिकेय सेनाध्यक्ष, एकटा प्रलंबासुर नाम के महान राक्षस जे ओहि युद्ध में तारका के संग में चल, मगर परास्त भ के डर से जे छै से एठाम नुका रहल। आइ ओ महान उपद्रव कऽ रहल अछि, ओकरा संहार कऽ के हमारा बाण नामक जे राक्षस तकरा से बचाओ। एहि तरह जहन कहलखिन ठीक छै। ओ क्रौंच के कहला से ओहि बाण नामक जे राक्षस तकरा पर चढ़ाई कलन और ओकरो समाप्त कऽ के क्रौंच के अभय दान देलनि। जहन क्रौंच के अभय दान भऽ गेलै, एक दिनक बात अछि, ततः कुमारः प्रोवाच क्रौंचं गिरिवरं। राक्षस ओहि समय में की भेलनि ते महान जे छै से
ओ ब्राह्मण लोकन के यज्ञ करे में उपद्रव करे छै और ओहि यज्ञ में बुझू जे सफल नहीं हवा दै छलखिन। जहन एहि तरह उपद्रव करे तो ब्राह्मण एलखिन कार्तिकेय के कहले जे हे देव पुत्र हे शिव पुत्र ओ जे प्रलंब अछि से महान उपद्रवी ओ उपद्रव क के हमरा लोकन के यज्ञ नहीं कर दैये तकरा से रक्षा करू। एहि तरह जहन कहलखिन ओहि प्रलंबो के जे छै से उद्धार केलखिन। आब बुझू जे दसो दिशा सदा शिव जी के उपासना शिव जी के जय जयकार होय। कार्तिकेय नित्य क्रौंच पर्वत पर बैस के महादेव का मूर्ति बना बना कर पूजा कर रहे छथिन। पुनः सर्वेश्वरस्तत्र जय स्तंभ समीपतः स्तंभेश्वराभिदं लिंगं गृहस्थापितवान् मुदा ततः सर्वेश्वरास्तत्र विष्णु प्रभृतयो मुदा लिंगं स्थापितं बंतस्ते देवदेवस्य शूलिनः। एहि तरह ओ क्रौंच पर्वत पर और ब्राह्मण के नगरी ओहिठाम जे छै सदा शिव के लिंग के स्थापना क और समस्त देवी देवता लोकन जे मल्लिकार्जुन नाम के जे लिंग कहबै छै ओहिठाम स्थित कहै छै जे ओहिठाम सदा कार्तिकेय जी के दर्शन होइ छै। अखनो मल्लिकार्जुन नाम के जे शिवलिंग ताहिठाम एहि तरह बात कहि रहल छथिन। आब जहन एहि तरह कथा सुनेलखिन तऽ नारद जी पुनः ब्रह्मा जी से कहै छथिन जे हे सरकार हे पिता अहाँ जे शिव कथा ई कार्तिकेय के कुमार के कथा सुनेलहुं से तऽ बुझू जे और प्यास बढ़ि रहल अछि। बुझू जे होइया जे कतेक सुनितहुं। कहलखिन ई उत्तम आब की बुझऽ चाहलिन जे अहाँ तक कार्तिक के बात सुना देलहुं आ सुनै छियनि जे शिव जी के एगो और पुत्र रहथिन जिनकर नाम गणेश जी। गणेश जी का कोना उत्पत्ति भेलनि हुनकर कोन लीला भेलनि ओ एक दंत कोना भेला सुनै छी जे पिताजी संगे हुनका भयंकर युद्ध भेलनि। ई जे छै से कनी हमरा विस्तार से बुझा दियौ। देवाचो नमः कल्याण रूपाय नमस्ते विश्वमंगलम विश्वबंधो नमस्तेस्तु नमस्ते विश्वभावनः। एहि तरह आब जे छै से नारद जी पूछलखिन ब्रह्मा जी कहलखिन हे नारद ई महान मंगल कारण कथा अछि। एहि कथा के श्रवण केला से विघ्न नाश होइए पाप नाश होइए इच्छा का पूर्ति होइए समस्त जे कियो मंगल कामना से ई कथा श्रवण करे छै तो हुनकर समस्त मनोरथ पूर्ण होइ छै। तऽ कार्तिकी के जन्म जे छलनि ओ चले अगहन महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि और ई जे अब गणेश जी के कथा तन ई भादव महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि जे हम अहाँ चौठ चंद्र मनाबै छी। ओहि दिन गणेश जी के उत्पत्ति ओ व्रत पूजा सब होइ छै। ओना तऽ बहुत ठाम एहने होइ छै कथा में भेटल जे चौठ के जे चंद्रमा ओ श्रापित छथिन। चौठ के चंद्रमा के यदि बिना दही नेने बिना फल फूल नेने यदि दर्शन करब तो कहे छथिन जे एक साल के अंदर ओई व्यक्ति पर झूठा दोषारोपण लगे छै कलंक लागे छै झूठे। तो ई कलंक से दोष से बचवा के लेल भादव महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के फल फूल ल के चंद्रमा के दर्शन करू तो अहाँके दोष नहीं लागत। एहि तरह छै। और ओही दिन साक्षात
गणेश जी के उत्पत्ति। अब गणेश जी के उत्पत्ति कोना भेलनि से सुनू। शिव जी अनेकानेक लीला सब कर रहल छथिन। माता पार्वती छथि, पार्वती के सखी छथिन जया और विजया। जया और विजया का आज्ञा दै छथिन, हे जो कखनो जल नने आओ, फल नने आओ, पुष्प नने आओ। तो जहन जया और विजया जाइए तो चारू साइड तक महादेवे का गण सब घूमैत रही छे, सब ठाम घूमैत रही छथिन। कहलखिन की जे हमर स्वामी का एतेक सेवक छै ना, हमरा जे छै से एकोटा ने सेवक, एगो प्रधान हमरो लग रहिते जे जे कहतिए से टहल करते। अरे कखनो के पुरुषों के बच्चा के बड़ जरूरी है छे, सब ठाम बेटी धीनी न जे छे समाद कहिले। और पुरुष जे रहता वो बौआ तो दौड़ दौड़ के जाके समाद कहिए थे कतो। ऐतने मन में भाव कहे छथिन जया और विजया जे हे माता आत शक्ति छी, सर्वशक्ति संपन्न छी, त अपन मनोरथ पूर्ण करे कैसे करू, एमे कोन दोष छै। तो ओ की कलन त अपन शरीर के मैल के बुझू जे मथन से मेद उत्पन्न कर, जकरा हम मैल कही छी, ओए मल के मेद के बना और सुंदर सा ओही में बुझू जे मूर्ति बना के मूर्ति बना दिलखिन और मूर्ति बना के प्राण प्रतिष्ठा कर दिल। ओहि में सर्व शक्ति संपन्न, सर्व विद्या विशारद, सर्व गुण संपन्न बना के कहलखिन जे हे गण, आज दिन से जहिना शिव जी का गण तहिना अहाँ भेलहुँ हमर गण। तब माता की आदेश कहलखिन जे जाओ अहाँ मेन गेट पर बैसल रह, अनेरो जिनका मन है छनि जखन तहन आबि जाय छै। लोग कखनो भोजन करे छे, शयन करे छे, श्रृंगार करे छनि, एहि समय में स्त्रीगण के स्वामियों का दर्शन नहीं करक चाहिए। महाराजा भोज के एक बेर की भेलनि तब महाराजा भोज के पत्नी श्रृंगार करैत रहथिन। ओही समय में महाराजा भोज ओहि रंग महल में प्रवेश कर देलखिन। पत्नी कह देलखिन महान मूर्ख, कहलखिन अहाँ मूर्ख छी। एहि बात के आब त बुझू जे हिनका बड़का अपमान लग गेलनि जे पत्नी हमरा मूर्ख कह दिले, क्या कहले। तब ओहि समय में राज से निष्कासित कर देने रहथिन। कालिदास जी रहथिन हुनकर महान विद्वत जन में मंत्री। कालिदास जी के अनायास समस्त देव जे रहथिन ओहि समय में मंत्री मंडल में विद्वत सभा में सब दोष लगा कर हटा देने रहथिन। आब जे छै से कहथिन जे भगवान किम मूर्ख, सबसे पूछथिन जे ककरो कियो मूर्ख कखन कहे छे। उनकर प्रश्न रहन भगवान किम मूर्ख, हम मूर्ख कोना भेलहुं। कियो नहीं जवाब देलखिन। कहलखिन जे सबटा अछि नकली, सब बड़का बड़का सर्टिफिकेट रखने अछि, ककरो किछ नहीं बुझल। आ कालिदास रहिते तो वएहटा सही जवाब द सकै छै। आब तो भेलनि जतेक विद्वान रहथिन जे सब का कारागार में बंद कर देते महाराजा भोज, कोना बचत। तब फिर ब्राह्मण लोकनि ताकैत ताकैत पता लगलनि जे कालिदास एहिठाम रहि रहल छथि, वेश बदलने। तो कालिदास शुक्ले छथिन, हुनका आग्रह केलखिन जे ब्राह्मण लोकनि समस्त विद्वान लोकनि हमरा बचाओ। कहलखिन की भेल तब विपत्ति आबि गेल, हम अहींटा बचा सकैत छी। राज दरबार पहुंचलखिन। कालिदास रूप अपन छुपेने छथि। तो प्रश्न केलखिन भगवान किम मूर्ख। कालिदास कहै छथिन हसन जल पे। कहलखिन जे भोजन करैत काल में, श्रृंगार करैत काल में, रास्ता में चलैत काल में
आ अनेरो ककरो देख के जे हंसैत रही छथिन तो ओकरा हम लोगन कहै छियै मुलुर मुलुर ताकते च हंसते च खोकते च मुलुर मुलुर ताकते च बुढ़ी महापंच लक्षणम। एहि सब समय में जे हंसबो करै छी, बजबो करै छी, खेबो करै छी, चलबो करै छी, एहन सबक जे आदत छै ई सब खराब होइ छै, ई सब नीक लक्षण नहीं छियै। तहिना ओ कहलखिन हसन जल पे सुंदर और नहीं छै, ओकर स्मरण पूरा नहीं आबि रहल अछि भाव में। तो कहलखिन जे हे महाराजा अहाँ कहू जे जलपान करैत काल में कोनो घर गेलिए? कहलखिन जे नहीं। श्रृंगार करैत काल में गेलिए कि स्नान करैत काल में गेलिए? जहाँ की कहलखिन जे श्रृंगार करैत काल में गेलिए कि ठहि गेलन जे ओ हम तो अपना रानी के श्रृंगार करे काल में चलि गेल रहियन महल, बिना कहने सूचना देनी है हम महल में प्रवेश क गेलहुं। तै दुआरे हमर पत्नी जे छै से हमरा कहलै जे भगवान मूर्ख आ मूर्ख। तुरंत कह देलखिन जी महान विद्वान छथि, ई कालिये दास टा भ सकै छथि हुनका। लेकिन तहिना पार्वती कहै छथिन जे हे गण अहाँ जो द्वार पर रहू, कखनो कियो आबि जाइ छै, नंदी भृंगी श्रृंगी कते गण सब छथिन, हजारक हजार, आ ओहि बीच में कखनो महादेवो आबि जाइ छै। तब बुझू जे हमरा हर समय अशांते रही छी, कखनो चैन से जे सुतब कि बैसब कहै छै ने निश्चिंतता से नहीं होइए। कहलखिन माता भ गेल, आब अहाँ के आज्ञा से एहि महल में क्यों प्रवेश करतैथ, अहाँ के आज्ञा से आबि जाइत, नहीं तो हम ककरो नहीं जा देबनि। एहि तरह जहन बात भेलनि, आब जे छै से एक दिनक बात छै। महादेवे स्वयं जे छै से घूमैत घूमैत अब कैलाश महल में प्रवेश करथिन कि गेट पर तुरंत एकटा लाठी लऽ के महादेव रोक देलखिन। गणेश जी ठहर जाओ, कौन है, कहाँ जाओगे, क्या काम है? महादेव बालक के देखे छथिन जे ई के है, द्वार पर आबि गेल। कहलखिन जे हमरा अहाँ नहीं चिन्है छी हम के छी से? कहलखिन जे हम की चिन्हब, अहाँ का अवधूत छी, दिगंबर छी, जटाधारी छी, चिता भस्मा लेपो जटा गरल मसनम दिक्पट धरो। अहाँ का हम की कहू जे अहाँ साक्षात भैरव छी कि अहाँ भरत महाराज तपस्वी छी कि दुर्वासा छी, से हमरा की पता। और जाबे तक जे कियो रहे प्रार्थना, हम अहाँ के प्रार्थना पूर्वक कहै छी, विनय पूर्वक कहै छी जे अहाँ अखन एहि महल में नहीं जा सकै छी, अहाँ नहीं जा सकै छी। महादेव कनिए बल पूर्वक आके तुरंत लाठी लऽ के अड़ि जाथिन। महादेव देखथिन जे हिनका किछु कहबनि, कोना कहबनि, एहन सुंदर वाणी छनि, मधुर स्वरूप छनि, कहियो बला ने अवस्था छनि। गण सबके आदेश देलखिन हे नंदी भृंगी श्रृंगी सब इम्हर की सरकार, तऽ ई जे छै से हिनका हटाओ, हमरा अंदर नहीं जा दै छै। महादेव कहि के गण सबके अपने ओहिठाम से बुझू जे कोस भरि दूर में जाके बैस के फेर ध्यान करल। गण सब एलखिन, हे बालक हट जाओ, अहाँ कतऽ जायब, हमरा माता का आदेश अछि। हमर माता के छै, से हम क्या कहूँ जे हमर माता के छै? हमर माता परिचय देले नहीं कहने छथिन, अहाँ कियो नहीं आबि सकै छी। ओ सब अहाँ के अनेकानेक युक्ति सब लगा रहल छै, जे जिनका पुरैन बालक समझ के, मगर हठ जोगी। कहलखिन हम किछु नहीं सुनि सकै छी, माता का आदेश तकने टा अहाँ कहै छी जे हम हुनकर दूत छियनि, तऽ की पहचान अछि? एकोटा पहचान तऽ नहीं है। नहीं एतऽ से हल्ला करू, यदि अंतर
करण में आवाज दो देती माँ जे आबऽ दियौन तऽ जा दे। पार्वतियो आइ बुझू जे शक्ति के ओइ शक्तिमान के परीक्षा लऽ रहल छथिन। एहि तरह जे छै से माता पार्वती का आदेश जन गणेश जी अपन कार्य में दक्ष। किं कार्यं विद्यते तेद्यं कर्माणि तबोदितम् इत्युक्ता सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। अब वो गण सब जहां की बढ़लखिन तऽ कहलखिन हे गण अहाँ सब पाछा हटि जाओ, नहीं तो हमरा प्रहार से जहन अहाँ लोकनि घायल भऽ जायब अहीं सब हंसी के पात्र बनब। सब हंसी करत जे देखियो कन्येटा के बालक सबके देलकै मारि पीट के बैला, हम अपन पराक्रम देखायब। महादेव के जाके कहलखिन जे सरकार ओ तऽ बड़ हट्ठी बालक अछि, ओकरा मारबै सेहो नहीं है, कतबो बुझबै छियै हटबो नहीं करैए। ओ तऽ एकदम लाठी लऽ कऽ तैयार, जहाँ की जाइ छियै कि लाठी पटकऽ लगै छै, पटकऽ लगै छै। बुझियो जे कनिये बलपूर्वक जात रह तऽ दू चारि लाठी लगियो गेल। आब यदि जाइ छी मारबै तऽ सेहो बादमे अहाँ कहितौं जे बालक पर किया प्रहार केलियै। सरकार जान एहि तरह कहै छथिन। ब्रह्मा जी के पूछे छथिन नारद जी सरकार और की भेलै कनि कहूँ, महादेव की केलखिन। कहलखिन फेर पठेलखिन वीरभद्र के जे जाओ और अहाँ बुझा सुझा के कहूना हुनका हटाओ, आ से यदि नहीं हटतैथ तहन तऽ फेर दोसर उपाय। एहि तरह जहन बात कहलखिन फेर गण सब एला। श्रूयताम द्वारपालाहि वयं शिवगणा बड़ा त्वं निवारयितुं प्राप्ता शंकरस्याज्ञया विभु। शंकर जी के आज्ञा से पुनः ओ शिवगण सब एलखिन। हे बौआ हट जाओ, आके छी तऽ हमर मालिक जे छथि एहि घर के मालिक मकान के मालिक से आदेश दै छथिन। तऽ कहलखिन जे गामक मालिक के होइ छै से बुझलियै। गामक मालिक होइ छै स्वपच। गाम ककरा हाथ में तो स्वपच का हाथ में। हमर अहाँ के गाम नहीं है, कुम्हार के गाम होइ छै नाई, नाई के गाम होइ छै स्वपच, मतलब डोम जे होइ छै तकर गाँव होइ छै, पूरा गाँव के बेच दै छै। जखन जरूरत पड़े छनि तऽ पूरा गाँवों के बेच दै छथिन। ओ जनर चाहत एहि गाम का बनकी लगा देत, गाँव का बेच देत। अहाँ के घर दुआरि अहाँ के छी से कहू, रूपो रंग तेहने सबके, जटा अवधूत वेशभूषा तऽ सबक। जहाँ की बात कहलखिन कि क्रोध से तिल मिला उठलखिन और कन्ये बल लगेलखिन। गणेश जी देखे में तऽ छथिन छोट कांट, जहाँ की एक धक्का लगेलखिन कि ततेक जोर से गणेश जी धक्का मारलखिन जे महादेव जे रहथिन एक कोष पर, बुझू जे 4 कोष पर जाकर चारू नाल चित्त खसला। नंदी बाप रे एकदम पीठ सहलाबैत, सरकार ओ बालक नहीं छी, ओ महान कोनो रूप पकड़ के साक्षात कियो काल आबि गेला, ओ साधारण नहीं। आब जे छै से महादेव देवता लोकनि सेहो ई दृश्य देखे छथि। देवता लोकनि एलखिन, शिव जी का क्रोध बढ़ि रहल छनि, इंद्र वरुण सब सेहो लोकनि आबि गेला, ओहि बालक के बुझा रहल छथिन। मगर कहलखिन कियो आबि जायब, हमर शरीर में जाबे तक प्राण ताबे तक बिना माता का आज्ञा से में कियो नहीं घुस सके। महान स्थिति भ गेल। आब महादेव स्वयं पुनः फेर एलखिन और आबि के जे छै से ओहि बालक के बुझा रहल छथिन, बुझा रहल छथिन। बालक माने वाला रहथिन तखन नहीं। कहलखिन हन हे माता लोकनि, कथा में बहुतो बात सब एहन अबै छै जे बुझि नेने रहिए तऽ ठीक छै।
कहलखिन एहि संसार में 3टा हठ है बड़का महान खतरा। कुन कुन हठ बुझल अछि? कुन कुन हठ? कहलखिन बाल हठ, त्रिया हठ और जोगी हठ। बालक सब जे अबोध रहता है तो जे 12 बजे रात होते रहते कहता है अब हम फलना दुकान का मिठाई ले, तो ओहि समय में अहाँ भले ही कतबो मिठाई का पैकेट रख दियो, कहता है तो हम वही दुकान करी, हमरा दोसर नहीं चाहिए। और जोगी लोकन से हो, जोगी लोकन जे खंती गाड़ देते तो वो कार्य क के हेतै। अखन कनिये बदनामी भ गेलन हन, लोग कहै छथिन, वास्तविक बात नहीं बुझल छै। नहीं तो एगो ब्रह्मचारी हमर गुरु आश्रम के जे अखन उत्तराधिकारी छै कृष्ण मोहन दास जी महाराज, साधारण काज केलखिन। 30 करोड़ रुपया लमसम में खर्चा भेले हन एठाम। मंदिर से लऽ के लक्ष्य चंडी और तकर बाद महाविष्णु यज्ञ मूर्ति स्थापना, साधारण बात नहीं बुझू जे कहे में लगे थे किछ नहीं। बड़का बड़का बिजनेसमैन का 30 करोड़ रुपया के टर्न ओवर इत्यादि पूंजी नहीं रहे छे, मगर योगी का तो अपन बल है। आब वो खंती गाड़ देलखिन यज्ञ करब। 1 साल से गाँवे गाँवे सौंसे मिथिलांचल घुमलखिन। आ भगवान का कृपा पैसो पुरलन एलन सब कार्य। तो योगी का दुख, योगी का हठ से हो बड़ खतरनाक, ओहो जल्दी माने वाला। आ तेसर छे तिरिया हठ, स्त्रीगण का हठ। हुनकर यदि जिद पकड़ लेती जे आब हमरा ई गहना चाही, तब बुझू जे चाही। वही काल में अहाँ कतबो जे देखाब। आ एकटा बात निश्चिते छे, चाहे वो बड़का ऑफिसर रहत कि प्रोफेसर रहत, हुनकर कन्या से जहन गप हैत, हम पंडित जी छिए ना, तो हमरा सबके तो सब संगे गप होइ छै। तो कहतैथ कि जे हे पंडित जी की कहू, हमर जे छथिन फलना बाबू वो किछो नहीं बुझै छथिन, वो तो किछ बुझै छथिन। हुनका कहबनि ई आ करता ई। अखन हमर जजमानो जी का ई सब बात मैडम कखनो के कहैत रहे छै जे किछो नहीं बुझै छथिन। ई बात है हमरा, हम सब सोचैत रही छे जे कहू कोर्ट में कि कचहरी में कि डॉक्टर साहब कि मान लिया बड़का बड़का पद पर ओतऽ जाके किछ बुझथिन, कोना पढ़ेते, कोना क्लास लेते, कोना इजलास लेते, कोना की हेते। मगर जहन हुनकर पत्नी से पूछियन तो कहता किछो नहीं बुझे छथिन। ई संसार के छै। आइ जे छै से तरह त्रिया हठ जे छै सेहो महान खतरनाक। एहि हठ से सदा बच के चली। एहि हठ के अहाँ बलपूर्वक नहीं जीत सकै छी। और एहिमे यदि बलपूर्वक करब तो इससे विनाश होइ छै, घाटा होइ छै, बहुत दुराचार भ जाइ छै। तैं एकदम बुद्धि से, युक्ति से, विनय से जना हो ते तरह चलबाक चाही। तो आइ ते बालक का हठ छन, गणेश जी का हठ, महादेव सेहो हठ योगी। एहन योगी जे बुझू जे एकटा कार्य करे के लेल कतेक हजार वर्ष तक देवता सब इंतजार करैत रहल। तो महादेव तो साधारण हठी नहीं छथिन, हुनका से विशेष के हठिया एमर गणेशो जी हठ योग पकड़ ले। आब होइत अंत में बुझू जे ई स्थिति भ गेल जे महादेव त्रिशूल चला देलखिन। त्रिशूल जहन चला देलखिन तो गणेश जी का मस्तक उड़ गए, उड़ गलन, हाहाकार मच गेल। ओ आवाज पड़ल और जहन मस्तक कटे तो मां शब्द का आवाज केलखिन, पार्वती दौड़ली। जहन पार्वती अबै छथिन देखै छथिन जो गणेश जी के गण का मस्तक नहीं छन। ई देखैत देरी आइ ओ प्रकृति का बुझू जे
हजारों मुख से ज्वाला प्रकट होबे लगले और ओ क्रोध में देवता लोकनि सब थर्रा रहल छै जे आइ महान प्रलय भ गेल। महान प्रलय आए ई प्रकृति आदि शक्ति आइए ई ब्रह्मांड के खा जेथिन। एहि तरह जे छै रूप और कृतिका सब घुमि रहल अछि सबके। ओ कृतिका अवैधरी ओ काली भद्रिका चंडिका उल्का नाना प्रकार के देवी सब छथिन। ओ सब जहन अबैत आगा बढ़लखिन देवता सबक हाथ में जे चक्र सुदर्शन अस्त्र सबक अस्त्र के हाथ से छीन लेथिन आ गिरिए जाथिन सबके अस्त्र विहीन। त कहै छथिन आब त देवता लोग कहन जे बाप रो बाप ई जे जहन अस्त्र सब गिरिए जाय छथिन हिनका सामने के जाय क्यों जा सकैए सामने में नहीं जा सकै छी। एहि तरह जखन समस्त देवता लोकनि महादेव शंभु के जे हे सरकार ई कोन प्रलय आबि गेल अहीं छी अविनाशी जनैत हेबै अहाँ रक्षा करू। कहलखिन जे आब हमरो से नहीं है ई साक्षात प्रकृति स्वरूपा पार्वती आद्या हुनकर सब मिलकर प्रार्थना करू ओ यदि शांत हेती तखने टा ई शांत। एहि तरह जहन बात कहलखिन देवता लोकनि सबके त्वं स्वधा त्वं स्वाहा त्वं स्वरात्मिका खट्कार स्वरात्मिका। एहि तरह जे छै से भगवती के आदि शक्ति जगदम्बा के समस्त देवता ऋषि महात्मा गौ ब्राह्मण सब जे छै से प्रार्थना करैत और भगवती के ज्वाला जे छन क्रोध शांत नहीं भ रहल छै शांत नहीं भ रहल छै। विनती करैत करैत आब जहन क्रोध शांत नहीं भ रहल छै त कार्तिक जी के एलखिन अनलखिन और कहलखिन जे अहाँ कानू। महादेव आब कार्तिकेय जी ओहि समय में दूर में छथिन। कहलखिन जे के कानतैथ त महादेव स्वयं बेटा ले जे बालक का रूप धारण क महादेव कनलखिन। जहन रुदन का आवाज गेलन ओहि पार्वती का आदि शक्ति के कान में तहन हुनकर क्रोध शांत भेलै। एहि तरह बात सब छै जहन क्रोध शांत भेलनि देवता लोकनि विनती क रहल छथिन। कहलखिन जे हे देवता लोकनि यदि अहाँ चाहै छी अभयदान ई संसार सुरक्षित रहे तो हमर पहिने पुत्र के जियो हमर पुत्र के हमर गण जे तिनका हम पुनः जीवित करू और स्वयं हिनका जे छै से अग्र पूजा का अधिकार दियो। एहि तरह जहन बात कहलखिन सब देवता लोकनि गेला फिर महादेव के पास में हे सरकार हमरा सबके ओ सामर्थ्य त नहीं अछि कोना हेतनि। कहलखिन ओ जे कहलथि से करू तखने टा ई सृष्टि रह। आब कहलखिन महादेव कहलखिन जे जाओ उत्तर दिशा में आ जे सबसे पहिने जे जीव का दर्शन हो तकर मस्तक काट के नेने और हिनका धड़ पर दो देबनि और जे चंद्रमा के जे औषधि ओ जे अमृत तत्व छनि चंद्रमा लग ओ अमृत पिया देबनि पुनः ई जीवित भ जेतै। से भेल तुरंत चल्लाहन ओहिठाम से गण सब और इंद्रो क्षेत्र में उत्तर दिशा जाइत जाइत एगो हाथी के बुझू जे देखलखिन। ओ हाथी के जे देखलनि ओकरे वही हाथी के जकरा एकेटा दांत छै एकटा दांत वाला ओ हाथी के देख के ओकर मस्तक काटि लेलखिन और वो मस्तक जे छथि ओहि बालक के सर पर जोड़ि देलखिन और जे छै अमृत के वर्षा क देलखिन। आब सुंदर सा छवि हुनकर ओ सुंदर सुंदर कान
ओ सुंदर जे छेन हुनकर मुखाकृति बुझू जे और अतिशय शोभा भ गेलै। आब जे छे समस्त देवता लोकनि हुनकर जे छे लंबा सूर देख के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ एहि तरह हुनकर रूप के अनेकानेक वर्णन के केने छथिन। सब आब देवता लोकनि स्तुति केलखिन, कहलखिन जे ई महान पुत्र, कहलखिन जिनकर नाम तो गणेश जी महाराज। बोल दे गणेश जी महाराज की जय। एहि तरह गणेश जी के समस्त देवता लोकनि पूजा कर रहल छथिन। आब हुनका आशीर्वाद दै छथिन। हमर राहुल जी छथि और हमर जजमान जी के सेहो कनी बीच बीच में भजनो सब चलैत रहे छै तऽ नीके बात छै। मगर सच कहूँ हम जे व्यास छी ने, हम बिना भजने के कथा सब करै छलहुँ विशेष। ओ तऽ आब किछु दिन से श्रोता सब के रहै छै, नहीं तो हम 5-6 घंटा कथा में कहियो भजन तजन किछु नहीं, बैसलहुँ भगवान के नाम लेलहुँ और कथा शुरू कर। मगर आइ सुंदर सा उपलक्ष्य सब समय में इमर आइ झांकी से हो दर्शन महादेव पार्वती के करेता और हमार राहुल जी एगो सुंदर गणेश जी का भजन कहते। तकर बाद फिर शिव जी का विवाह से हो हेतै। शिव जी के अग्रगण्य पूजा अधिकारी और बुद्धि विशारद क्या गणेश जी, ये सब कथा सुंदर सुंदर गणेश जी का लीला। एक बेर हम गणेश जी का कथा 11 दिन तक केने छी कलकत्ता लॉग ट्रेन में। कलकत्ता में गणेश जी का पूजा उपलक्ष्य में तेमा 12टा गणेश जी के उत्पत्ति कथा छै। ओ गणेश खंड के पुस्तक ओ सब दिन के एगो का गणेश जी का जन्म होई छथिन। एमा सिंदूरानंद महान बहुत रास छन, एक दंत इत्यादि गणेश जी के एगो गणेश जी के सुंदर सा कथा हमरा लोकन भजन के श्रवण करी। हेलो हेलो, बोले गणेश जी महाराज की जय। आओ गणेश जी के जन्मोत्सव जन्म भेले, ओहि उपलक्ष्य में गणेश जी के एकटा बधैया हम सब श्रवण करै छी। सब आदमी विघ्न हरता गणेश जी के भजन में ताली बजा का भजन के आनंद ले। डगर डगर बिच कैलाश नगरिया हो बाबा नगरिया बधैया बाजे। बधैया बाजे कैला, बधैया बाजे कैला की बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे। बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे। माँ गौरा के अंगना बधैया बाजे। माँ गौरा के अंगना बधैया बाजे। डगर डगर बिच कैलाश नगरिया हो कैलाश नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर बिच कैलाश नगरिया हो कैलाश नगरिया बधैया बाजे। हो बधैया बाजे बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे। बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे। माँ गौरा के अंगना बधैया बाजे। माँ गौरा के अंगना बधैया बाजे। जय हो ओ
भोला जी के शोभे ओ सर्पों के माला, ओ मुंडों के माला, ओ गौरा मैया। भोला जी के शोभे ओ सर्पों के माला, ए मुंडों के माला, ओ गौरा मैया, ओ गौरा मैया। लाल पियरी चुनरिया, ओ गौरा मैया, लाल पियरी चुनरिया, गौरा मैया। बाबा भोला नगरिया बधैया बजे, बाबा भोला नगरिया बधैया बजे। जय हो, बधाई हो। ओ बाबा लुटावे हो अनधान सोनमा, हो अनधान सोनमा, ओ गौरा मैया। बाबा जी लुटावे हो अनधान सोनमा, ओ अनधान सोनमा, ओ गौरा मैया, ओ गौरा मैया। नग जरित कंगन माँ, ओ गौरा मैया, नग जरित कंगन माँ, ओ गौरा मैया। बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे, बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे। जय हो, बधाई हो। ओ देवन विमान चढ़ी फूल बरसावे, ओ फूल बरसावे लुटन लागे। देवन विमान चढ़ी फूल बरसावे, ओ फूल बरसावे लुटन लागे, ओ लुटन लागे। सब भूत परतवा लुटन लागे, सब भूत परतवा लुटन लागे। बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे, बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर बिच कैलाश नगरिया, ओ बाबा नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर बिच कैलाश नगरिया, माँ गौरा आंगन माँ बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे। बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे, बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे। माँ गौरा जी के अंगना बधैया बाजे, माँ गौरा जी के अंगना बधैया बाजे। बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे, बाबा भोला नगरिया बधैया बाजे। बोले गणेश जी महाराज की। इतने समस्त देवता लोकन गिरिजा पुत्र जीवते गिरिजा पुत्रे, जीवते गिरिजा पुत्रे देव्या पृष्ठे मुनीश्वरम। सज्जातं तत्सुनो वाद्यं वच्मि तं महत्सवम्। जय महादेव। गणेश जी के सुंदर बधैया पर प्रसन्न होकर जजमान जी की सुपुत्री कोमल झा जी की तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार ले। कनी ताली बजा दियो सब आदमी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जन गिरिजा के पुत्र के जीवित को देख के माता पार्वती, साक्षात परम पिता महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता लोकन, ब्राह्मण लोकन, विद्याधर, सब सप्तऋषि
सब बूढ़ बूढ़ आशीर्वाद दी। सबसे पहले भगवान विष्णु गणेश जी के पूजा करी और कहे छथिन जे ऐसे प्रथम पूजा का अधिकारी ई गणेश जी हिनकर जे क्यों वस्त्राणि राधे राधे वस्त्राणि विविधानि नानालंकरणानि च ददौ प्रीत्या गणेशाय स्वपुत्राय मुदाम्बिका पूजयित्वा तया देव्या सिद्धिभिश्चाप्यनेकशः करेण स्पर्शितः शुद्धः सर्वदुःखहरेण वै। ये क्यों गणेश जी के वस्त्र से, आभूषण से, अनेकानेक अलंकार से, आसन हमरा लोकन पूजा में तो खाली बुझू जे एतबाटा जानै छियै जे जल फूल अक्षत आ ओ जे छै से कखनो के सड़ल केरा आनि लेलहुँ ओहिमे सँ तोड़ि के जे छै नैवेद्य में दऽ दे। हमरा लोकन के तऽ एतबाटा बुझल अछि, मगर पूजा में की चाही भगवान सामर्थ्य देने रहे तो सोना का सिंहासन नहीं तो चांदी का सिंहासन नहीं तो तांबा का सिंहासन, छत्र कमंडल सिंहासन, उनकर सुंदर सा वस्त्र, केहन वस्त्र जेमे अनेकानेक जे छै से कढ़ाई सब कैल, मनोहारिणी कला कौशल संयुक्तम जेमे कला हुई, एहन तरह के जे छै से हुनकर वस्त्र आसन सब हेबाक चाही। और यदि भगवान है तकर बाद हुनकर हाथ में कुंडल, कारा कान में कुंडल, सुंदर सुंदर भगवान के सोना के चांदी के आभूषण बना के, ये हम एक टाइम जाय छी काली पूजा में ते देखलिए जो ओहि टाइम सविध भगवती का पूजा हुई, ये अनेकानेक सब बात ना नहीं कही, मगर सुवर्ण के अनेकानेक आभूषण बुझू जे हुनका छै। भगवती का कृपो एहि तरह जे कतेक जे घर के ई पूजा करै छथिन ओ लोग के लगभग में 60 से 70 आदमी नीक नीक पोस्ट पर अखन वर्तमान में अखनो नौकरी छै। कोनो एहन पद नहीं छै जो एहि घर में नहीं छै, स्वयं सब करै छै। यह तऽ छियै पुरजा जते इति पूजा। अहाँ भगवती के, भगवान के, गणेश जी का पूरा, अहूँ का भगवती भगवान गणेश जी पुरबैत रहते। आ यदि हम अहाँ पुरेबे नहीं करबै तहन ओ कहै छथिन जे हाँ हम अहाँ तऽ की सब कहू, जहन जाइ छी एहि सब दिस भक्ति दिस तऽ पूजा के सही माने तो हमरा लोकन सब दिन भगवान के पाथर ओ बुझू जे माटि के मूर्तिये तक बुझैत रहलियै, कहियो ओहिसँ आगां कहाँ बुझे। पूजा के उपासना सब देखबा के जाओ वृंदावन, जाओ अयोध्या, जाओ काशी। जे अखन हमरा अहाँ के लेल अपना घर में एसी हाथ की नहीं, यदि अपना लेल छनि तऽ भगवानों के मंदिर में एसी, कूलर, सिंहासन, हुनकर सेवा, जल पीबै ले जलपात्र, शयन करै ले